ठाकुर बायो क्लासेज में फिर एक बार आपका अभिनंदन है, स्वागत है। आज हम लोग विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में उत्तोलक से यानी लीवर से संबंधित बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज हम लोग उत्तोलक क्या है, उत्तोलक कितने प्रकार का होता है, किस प्रकार से हम लोग उत्तोलक को समझेंगे, ये आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए हम लोग आज शुरू करते हैं उत्तोलक और उत्तोलक के प्रकार। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप वीडियो में और मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ताकि इसका नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। आज का हमारा टॉपिक है उत्तोलक। उत्तोलक जिसको हम लोग अंग्रेजी में लीवर भी कहते हैं, लीवर, उत्तोलक। सबसे पहले उत्तोलक है क्या? देखिए, मशीन जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक होता है सरल मशीन और एक होता है जटिल मशीन। तो जो जटिल मशीन होता है उसमें जो उसका कार्य होता है, जो उसकी कार्य की प्रणाली होती है वो बहुत ही वेल डेवलप्ड होती है, यानी कि बहुत ही जटिल होती है। लेकिन कुछ मशीन ऐसे हैं जिनकी कार्य प्रणाली बहुत सरल होती है, बहुत सरल होती है और उसमें बहुत ज़्यादा कुछ नहीं उसके बारे में सोचना होता है। तो इस तरह के जो मशीन होते हैं उसको हम लोग उत्तोलक कहते हैं। उत्तोलक एक प्रकार का सरल मशीन होता है और यह सरल मशीन क्या करता है कि हम लोगों के कार्य को आसान बना देता है। इसीलिए हम लोग ऐसे यंत्र अपने घर में भी रखते हैं और साथ साथ जो है यह बहुत सारे कार्य में उपयोगी सिद्ध होता है। तो उत्तोलक, जैसा कि मैंने बताया कि यह एक सरल मशीन है, यह एक सिंपल मशीन है। और उत्तोलक जो होता है इसमें 3 बिंदु होते हैं। ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात है। इस तीनों बिंदु को समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसमें एक आलंब होता है, आलंब, जिसे हम लोग फलक्रम भी कहते हैं। अंग्रेजी में इसे फलक्रम कहते हैं। और इसमें एक आयास होता है, आयास, जिसको हम लोग इफॉर्ट कहते हैं, इफॉर्ट कहते हैं। और एक इसमें भार होता है जिसको हम लोग लोड कहते हैं। यहाँ पर यह बात आपको बता दें कि इफोर्ट को फोर्स भी आप कह सकते हैं। ये फोर्स भी है, बल भी है। आयास प्रयास भी है। यहाँ आयास को हम लोग प्रयास भी कहते हैं, बल भी कहते हैं, फोर्स भी कहते हैं, इफोर्ट भी कहते हैं। तो आपने यहाँ क्या देखा कि 3 पॉइंट होता है, ई, एफ और एल। ई से हो गया इफोर्ट, एफ से हो गया फलक्रम और एल से हो गया लोड। अब तीनों के बारे में हम लोग जान लेते हैं कि तीनों क्या होता है। देखिए, जो ई से इफोर्ट हुआ, या इसको जैसा कि मैंने बताया कि आप फोर्स भी कहते हैं, यानी जहाँ पर हम किसी मशीन में बल लगाते हैं, जहाँ पर हमारे शरीर के द्वारा बल लगाया जाता है, हमारे हाथ के द्वारा बल लगाया जाता है। जैसे मैंने कोई मशीन, सिंपल सा मशीन लिया और जहाँ हमारे हाथ के द्वारा बल लगाया जाएगा उसको हम लोग इफोर्ट कहते हैं। उस पॉइंट को जहाँ पर हम बल लगाएंगे वह हमारा इफोर्ट हो जाता है। अब बात यह है कि आखिर जो बल लगाते होंगे हम, वह किसी न किसी काम के लिए लगाते होंगे। तो जहाँ पे हमको वो काम चाहिए, जहाँ पर वस्तु को करना, जहाँ पर जो भी हमको वर्क करना है, तो उसको हम लोग लोड कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के द्वारा हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं कि जैसे मेरे हाथ में एक कैंची है, तो यहाँ पर देखिए आप, ये कैंची है मेरे हाथ में। तो कैंची में क्या है कि आप देख रहे हैं कि अगर हमको ये अगर
मार्कर हमको काटना हो, अगर इसको काटना हो तो देखिए लोड यहाँ पे है, यहाँ ये लोड कहलाएगा। ये जहाँ पर रखेंगे, ये मार्कर जहाँ पे रखेंगे उस जगह को हम लोग लोड कहेंगे, ये लोड है। और जहाँ हमने हाथ लगाया है, देखिए हाथ हमने कहाँ लगाया है, यहाँ पे लगाया है। तो जहाँ हमने बल लगाया है या हाथ लगाया है, तो इस पॉइंट को हम लोग इफोर्ट कहते हैं। देखिए ये इफोर्ट है और ये लोड है। तो दो बिंदु हो गए इसमें, और एक तीसरा बिंदु जो आप देख रहे हैं, यह यहाँ पे आलंब का काम कर रहा है। इसको फलक्रम कहते हैं या टेक कहते हैं। तो आपने देखा कि किसी भी उत्तोलक में ये 3 बिंदु होते हैं, और तीनों बिंदु जो होंगे उसमें एक होगा फलक्रम, दूसरा होगा इफोर्ट और तीसरा होगा लोड। फिर एक बार मैं आपको इस कैंची के माध्यम से बता देना चाहता हूँ कि इस कैंची में जो आप देख रहे हैं यह आलंब है। यहाँ पे हाथ लगाई जाती है, यहाँ पर बल लगाया जाता है। देखिए ये बल लगाई जा रही है यहाँ पे। तो जहाँ पे हम बल लगाते हैं उसको हम लोग आयास कहते हैं, या इसी को हम लोग बल भी कहते हैं, फोर्स भी कह सकते हैं। तो ये आयास हो गया, इफोर्ट हो गया या फोर्स हो गया। और यहाँ पर चूँकि हम लोग सामान रखते हैं तो यहाँ पर जो है यह लोड हो गया या भार हो गया, और दोनों के बीच में यहाँ पर टेक है। तो यही 3 बिंदु होते हैं। मेरे हाथ में एक और मशीन है, सिंपल मशीन जो आप देख रहे हैं, ये स्टेपलर है। तो स्टेपलर में भी आप देखें क्या कि यहाँ पे जैसे मान लीजिए कि ये स्टेपलर है, और यहाँ हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हम कोई सामग्री रखते हैं, कोई जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे कोई कागज़ अगर हमको रखना है, तो कोई कागज़ जब यहाँ रखेंगे हम, तो इस यहाँ पर हम लोग उसको कागज़ रखेंगे पिन करने के लिए, यहाँ पे कागज़ रखेंगे स्टेपल करने के लिए। तो यहाँ पर टेक यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ आलंब है, टेक है, और यहाँ पे हमारे द्वारा फोर्स लगाई जा रही है, और वस्तु जो भार है वो कहाँ है, यहाँ पे है। तो इस प्रकार से आप आसानी से समझ गए होंगे। फिर से एक बार मैं आपको कैंची के माध्यम से बता देना चाहता हूँ कि अगर आपको कुछ काटना है तो आप उसको आगे रखेंगे। जैसे मान लीजिए मुझे इसे काटना है तो आगे रखेंगे। तो जहाँ पे जिस बिंदु पे ये मार्कर हम रख के काट रहे हैं, कैंची के जिस भाग पर हम ये मार्कर रख के काट रहे हैं, तो इस जगह को हम लोग भार कहते हैं। और जहाँ पे हम बल लगा रहे हैं, यहाँ पे बल लगा रहे हैं, तो इस जगह को, इस बिंदु को, इस पॉइंट को हम लोग आयास कहेंगे। और यहाँ भार और इस आयास दोनों के बीच में यहाँ पर आलंब है। तो आप 3 बिंदु को अच्छा से समझ लेंगे तो इसको समझना बहुत आसान हो जाएगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये उत्तोलक जो होते हैं इसमें 3 बिंदु तो हमने जान लिए कि आलंब क्या चीज़ होता है। आयास का मतलब जहाँ पे हम बल लगाते हैं अपने हाथों से, और भार का मतलब कि जहाँ पर वस्तु रखी जाती है, और आलंब का मतलब कि टेक होता है। तो अब यहाँ पे मैं आपको बताऊं कि जैसे ये जो उत्तोलक होता है ये कई श्रेणी के होते हैं, जिसमें कि यानी मुख्य रूप से यह 3 श्रेणी का होता है। प्रथम श्रेणी का उत्तोलक, और द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक, और तृतीय श्रेणी का उत्तोलक कहलाता है। फर्स्ट क्लास लीवर, सेकंड क्लास लीवर और थर्ड क्लास लीवर। फर्स्ट क्लास लीवर यानी प्रथम श्रेणी का उत्तोलक का सबसे जो अच्छा एग्जाम्पल है कैंची है। इसमें क्या है, आप कैंची में यहाँ पे देख रहे हैं कि इस कैंची में इस जगह क्या है, इस जगह हम लोग बल लगा रहे हैं, ये फोर्स लगा रहे हैं इस जगह पे। तो यहाँ पे जो होगा वो हमारा क्या होगा, इफोर्ट होगा। इस पॉइंट पे इफोर्ट हो गया, इस पॉइंट पर लोड हो गया, और बीच में यहाँ पर देख रहे हैं आप फलक्रम है। तो अगर किसी उत्तोलक का अगर यहाँ पर फलक्रम यानी आलंब अगर
ये आयास और भार के बीच में, आयास और भार के बीच में अगर आलंब हो जाए तो उसे हम लोग प्रथम श्रेणी का उत्तोलक कहते हैं। अगर किसी उत्तोलक का भार और आयास दोनों के बीच में उसका बल है, फोर्स है, उसका अगर फलक्रम है, अगर आलंब है, तब हम इसे प्रथम श्रेणी का उत्तोलक कहते हैं। अब द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक, द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक क्या चीज़ होता है? देखिए, सेकंड क्लास लीवर हम लोग कहते हैं कि जिसमें क्या होगा कि जो ये आलंब जो देख रहे हैं, ये फलक्रम जो देख रहे हैं, वो आगे होता है। फलक्रम जो, जैसे आप देखेंगे कि आप सरौता को निश्चित रूप से देखे होंगे, तो सरौता में क्या होता है कि इस टाइप का वो सरौता होता है, इस टाइप का होता है। और आप देखेंगे सरौता में यहाँ पे लोड रखी जाती है। जैसे मान लीजिए अगर कसैली काटना हो सरौता से, तो यहाँ पे लोड, यहाँ पे कसैली को रखें, तो यहाँ कसैली जो रहा, ये कसैली सुपारी जो है, यहाँ पे ये लोड का काम किया, ये भार है, ये भार का काम किया। और चूंकि हाथ से हम यहाँ दबाएंगे, तो यहाँ पे जो दबाएंगे इसको हम आयास कहते हैं, यानी कि इसे हम लोग इफोर्ट कहते हैं। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर इसका आलंब है, तो यहाँ को हम लोग फलक्रम कहते हैं। यानी इसमें क्या आपने देखा कि इसका जो लोड है, जो भार है, वह आयास और आलंब के बीच में है। तो अगर आयास और आलंब के बीच में भार हो तो इसे हम लोग सेकंड क्लास का लीवर कहते हैं। अब मैं आपको बताऊं कि तृतीय श्रेणी का उत्तोलक क्या होता है। इसका भी एग्जाम्पल, जैसे आप अभी स्टेपलर मेरे हाथ में है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हम लोग हाथ यहाँ पे लगाते हैं और भार यहाँ पे रहता है। यानी अगर आप चिमटा देखे होंगे तो चिमटा में भी ऐसे देखे होंगे कि चिमटा ऐसे होता है। चिमटा जो आपने देखा होगा तो इस प्रकार का चिमटा होता है, इस प्रकार का होता है। चिमटा में क्या करते हैं हम लोग कि यहाँ पे हाथ लगाते हैं, तो यहाँ जहाँ हम हाथ लगा रहे हैं, जहाँ पे हम फोर्स लगा रहे हैं, इसको हम लोग क्या कहेंगे? इफोर्ट कहेंगे। और यहाँ पर जैसे रोटी अगर उठानी हो तो यहाँ पे हम दबाएंगे, यहाँ पे रोटी आसानी से उठ जाएगी। ये देखिए रोटी यहाँ पर है, तो ये भार हो गया, यानी लोड हो गया। और यहाँ पर टेक है, तो ये आपका फलक्रम हो गया, आलंब हो गया। तो आपने क्या देखा कि अब भार और फलक्रम के बीच में इफोर्ट है। तो अगर इस प्रकार का कोई उत्तोलक होता है तो उसे हम लोग तृतीय श्रेणी का उत्तोलक कहते हैं। एक बार और आप समझ लें कि अगर भार और इफोर्ट, अगर लोड और इफोर्ट के बीच में फलक्रम आ जाता है, यानी अगर भार और आयास के बीच में आलंब हो तो प्रथम श्रेणी का उत्तोलक है, जैसा कि कैंची। अगर आलंब और आयास के बीच में भार आ जाए तो इसे हम लोग द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक कहते हैं, जैसे कि सरौता हुआ। और अगर फलक्रम और लोड के बीच में, यानी कि आलंब और भार के बीच में आयास आ जाता है, तब हम इसे तृतीय श्रेणी का उत्तोलक कहते हैं। तो इस पर बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं और मैं आशा करता हूँ कि निश्चित रूप से आप समझ गए होंगे और बेहतर ढंग से समझ गए होंगे। इस पर आधारित अगर किसी तरह का प्रश्न लगता है आपको कि अधूरा रह गया है तो आप कमेंट्स में ज़रूर लिखेंगे, हम पूरा करने का भरपूर प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को।